ये मंथ किसी ना किसी तौर के ऊपर पिछले महीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अहम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 एग्जॉटिक साइंस इस तरह के हैं कि जिनके लिए ये पूरा महीना बाकी 8 ज़ोडिक साइंस की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे खूबसूरत इनके लिए ये होगा कि इनके आमदन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पैसे से जुड़ी हुई इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें खुशबख्ती, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, रुकावट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाज़रीन, जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, आज 1 जुलाई है, तो हम इनसे बात करेंगे आप लोगों के हवाले से कि जी कौन से ज़ोडिएक साइंस जिनका अच्छा टाइम मतलब कि आ गया जुलाई के हवाले से। और दूसरा हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो रही हैं ये जुलाई के महीने में होंगी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम भी है, उसके हवाले से हम पूछेंगे कि क्या क्या इवेंट्स होंगे इस जुलाई में और आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स इस जुलाई के महीने में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मंथ ऑफ जुलाई अगर हम लोग देखें तो जुलाई का महीना सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 जुलाई को इंशाल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम होगी पाकिस्तान के चांद की डेट के मुताबिक। तो इस एतबार से अशरा मुहर्रम चलेगा 8 से लेके और ये इंशाल्लाह 16-17 को जाके अशूरे का दिन भी होगा। तो इस लिहाज से बीइंग अ मुस्लिम तो पूरा महीना, क्योंकि पहला इस्लामी साल भी है और बहुत सारे लोग जैसे कि नया साल शुरू होता है तो कुछ अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, इसी तरह जब इस्लामी कैलेंडर भी नया शुरू होता है तो अल्लाह ताला भी कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगियों में प्लानिंग्स कर देता है कि आप लोगों ने अगला इस्लामी साल किस तरह पूरा गुजारना होता है। तो इस एतबार से ये पूरा महीना जहाँ पे अहले बैत अतहार करीमैन की खिदमात, उनकी कुर्बानियाँ, तो इस एतबार से ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इस्लामी तौर पर। लेकिन इसको अगर हम लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट्स पे देखें तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के एतबार से भी ये मंथ किसी ना किसी तौर के ऊपर पिछले महीने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अहम है। क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई में जहाँ पे आप ये देखेंगे अगर जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी एक अपना नया साल शुरू कर देता है, जी सर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिड ऑफ द ईयर जाके तब्दीली की तरफ आती हैं, कुछ नया एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। इस मंथ के स्टार्टिंग से कोई 1-2 दिन पहले ही सैटर्न जो कि अपने ज़ाती घर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्वेरियस में मौजूद है, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको ज़्यादा एनालाइज कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी नेचुरली तौर के ऊपर हर इंसान के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस एतबार से सैटर्न की रेट्रोगेशन स्टार्ट हो गई है। अब वो कही ये सैटर्न की रेट्रोगेशन एक लंबा तवील अरसा रहेगी और जाकर नवंबर में कहीं इसने डायरेक्ट होना, और नवंबर में डायरेक्ट होने से पहले पहले जुपिटर जो कि अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी मौजूद है टॉरस में, ये वहाँ पे अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर में रेट्रोगेट हो जाएगा। जी सर। तो इस एतबार से मंथ ऑफ जुलाई जो है हर ज़ोडिक साइन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 एग्जॉटिक साइन इस तरह के हैं कि जिनके लिए ये पूरा महीना बाकी 8 ज़ोडिक साइंस की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोस्टली उम्मीद की, होप की, अच्छाई की, पॉजिटिविटी की, कि लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मिले। लोग अपनी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, माशी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में वो अच्छाई की तरफ आए, अच्छाई की तरफ। क्योंकि ज़ोडिक साइंस में, हर ज़ोडिक साइंस में डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी कुछ ना कुछ ऐसी एस्पेक्ट ज़रूर बनती हैं प्लैनेट्स की जो कि नज़रात होती हैं। जैसे कि निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला चांद है, चांद इस महीने मंथ ऑफ जुलाई में इब्तिदा में भी और मंथ के आखिर में भी अपनी सबसे खूबसूरत पोजीशन से गुजरने वाला है, जो कि इसकी एक्सॉल्टेड की पोजीशन होगी। ज़बरदस्त। हर महीने चांद को शर्फ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंथ हैं जिनमें एक्सॉल्टेड पोजीशन कमर को आती है सिर्फ एक दफ़ा। लेकिन 2 महीने पूरे साल में इस तरह के आते हैं कि क्योंकि चांद जो है वो 2.5 दिन एक घर में रहता है, तो इस एतबार से चांद के पूरे साल में 2 महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें वो 2 दफ़ा जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन से गुजरता है। तो मंथ ऑफ जुलाई इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शुरू में भी और आखिर में भी खूबसूरत पोजीशन आ जाना उस प्लानट की जो कि हमारा निज़ाम ज़िंदगी चला रहा है, हमारे डेली इमोशंस के ऊपर वर्किंग कर रहा है, हमारी डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी फ़िक्र है और हमारी ब्लड की सर्कुलेशंस हैं, हमारे मूड स्विंग्स हैं। इस एतबार से चांद का इम्पैक्ट इस महीने में मोस्ट ऑफ द ज़ोडिक साइंस के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ये 2 रूलिंग प्लानट्स, जिनमें 2 प्लानट्स हैं मेन जो कि हमारे दिन और रात का तयन करते हैं,
शम्स और चांद चांद। दोनों की प्लानिटरी पोजीशंस इस महीने में एनालाइज करेगी कि कौन कौन से ज़ोडिक साइंस किस हद तक कामयाब और किस हद तक फवाइद के हामिल रहेंगे। अब 4 ज़ोडिक साइंस में बात की जाए तो इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन मेरे पास जो आ जाता है वो एरीज है। एरीज इस एतबार से क्योंकि चांद जो है वो इनके जायचे के खाने माल में अपने शर्फी घर से गुजरेगा। ठीक है। इसके साथ जुपिटर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है और जुपिटर भी वहीं पे मौजूद है और इसके साथ इनके जायचे के खाने माल की जो कमज़ोर पोजीशन पिछले महीने चल रही थी कम्बस्ट पोजीशन वो ख़त्म होने जा रही है। तो इस एतबार से एरीज वालों के लिए मंथ ऑफ जुलाई हर लिहाज से खुशबख्ती या पॉजिटिविटी लाएगा। ठीक है। सबसे खूबसूरत इनके लिए ये होगा कि इनके आमदन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पैसे से जुड़ी हुई इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें खुशबख्ती, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, रुकावटों का दूर हो जाना। इवन अगर ये कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नई बुनियाद रखना चाह रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस एतबार से फ़ायदा होगा। ठीक है। बल्कि एरीज वालों के लिए इस एतबार से भी खुशबख्ती है कि सेकंड हाउस जो है यहाँ पे चांद और जुपिटर की प्लेसमेंट का अच्छा होना, सेकंड हाउस इंसान की ज़िंदगी में फैमिली में इजाफे का भी होता है। तो इस एतबार से भी खुशी की उम्मीद भी की जा सकती है कि वो लोग जो कि ख्वाहिश रख रहे हैं कि उनकी फैमिली में इजाफा हो जाए, उनकी औलाद हो जाए, औलाद की नेमत मिल जाए, तो इस एतबार से भी ये मंथ ऐसे एरीज वालों के लिए खुशगवार है जो कि किसी भी तौर के ऊपर अल्लाह के हजूर दुआ गो है। ठीक है सर। फीमेल्स के लिए देख एरीज किस तरह, जो फीमेल्स हमें देखी फीमेल एरीज वालों के लिए देखा जाए तो फीमेल्स के लिए, क्योंकि एरीज वालों के लिए जायचे के चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट है चांद। चांद उनके जायचे के एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, चौथे घर को रिलेट कर रहा है। चौथा घर होता है इंसान का घर का, खानदान का, आपकी फैमिली मेंबर्स का, या आपका शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों एतबार से आपका जो अपना ज़ाती घर होता है उससे रिलेट करता है। ठीक है। तो इस एतबार से एरीज फीमेल्स वालों के लिए भी ये जुलाई का पूरा मंथ ऑन एंड ऑफ फैमिली मैरिज इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव होंगे, खुशबख्त होंगे। इनको घर में सुकून मिलता हुआ नजर आता है, घर में काफ़ी हद तक चीज़ें इनकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती हुई नजर आएंगे। अब सेकंड ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो इटसेल्फ सेकंड ज़ोडिक साइन, क्योंकि चांद की प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी टॉरस में पूरे मंथ में 2 दफ़ा। तो इस एतबार से जो सेकंड ज़ोडिक साइन है टॉरस, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे महीने में, क्योंकि चांद यहाँ पे 2 मरतबा अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आएगा। और इसके अलावा टॉरस वालों के अगर हम लोग चार्ट में देखे जाए तो इनके थर्ड हाउस में अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है यहाँ पे औज शम्स हो रहा है। तो इस एतबार से हर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी के टॉरस वालों के लिए ये मंथ ऑफ जुलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो ये ख्वाहिश रख रहे थे, जो ये सोच रहे थे कुछ करने का, या जो इन लोगों के कुछ ख्वाब थे जो पूरा करना चाहते थे, या इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल किसी तौर के ऊपर पिछले महीने में बहुत अच्छा नहीं था, ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, या इवन अगर ये ट्रैवल करना चाह रहे थे, हिजरत करना चाह रहे थे, डोमेस्टिक ट्रैवल्स, तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए ये महीना हर लिहाज से ओवरऑल पॉजिटिविटी और फवाइद का हामिल होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टॉरस वालों का ये महीना ऑन एंड ऑफ रूहानी तौर के ऊपर मशागल के साथ ये लोग अटैच रहेंगे। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके असेंडेंट में क्योंकि जुपिटर मौजूद है, जुपिटर इनके जायचे में लॉर्ड प्लैनेट है इनके जायचे के 11th हाउस में। तो इस एतबार से अपने डिज़ायर्स को, अपने ख्वाबों को, अपने ख्वाहिशात को, अपने सोशल लिंक्स को किसी न किसी तौर के ऊपर ग्रो करना। और अगर हम देख लें जायचे के अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी, तो तब भी सन की प्लेसमेंट इनके जायचे के 3rd हाउस में होना इनको हिम्मत, हौसले, करेज, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो इस एतबार से टॉरस चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, इनके इमोशंस बड़े स्टेबल होंगे। ठीक है। इनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। इनको अपनी ज़िंदगी में पता होगा कि इन्होंने चीज़ों को किस तरह हासिल करना है, और ये ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर ये इनको हेल्थ कैसी रहेगी एरीज और टॉरस दोनों की हेल्थ के लिहाज से? एरीज वालों की अगर हम लोग हेल्थ पे देख लेना तो एरीज वालों का जो हेल्थ का रूलिंग प्लैनेट है, इवन हेल्थ का भी, हॉस्पिटल का, बीमारियों का भी, दोनों प्लैनेट्स इनके जायचे में पिछले महीने जो मंथ ऑफ जून में कहीं ऑन एंड ऑफ कम्बस्ट पोजीशन पे रहे, सन के बहुत करीब, लेकिन इस महीने में उनकी वो कम्बस्ट पोजीशन खत्म हो रही है। एरीज की भी एरीज की मोस्टली, क्योंकि अभी हम एरीज की बात कर रहे हैं। तो इस एतबार से एरीज वालों की तो हेल्थ इस महीने में अच्छी रहेगी। टॉरस वालों की बात की जाए तो टॉरस वालों के जायचे में इनकी हेल्थ के एतबार से जो इनका रूलिंग प्लैनेट है वो जाके ठीक हो रहा है 1st वीक ऑफ जुलाई के बाद से। यानी कि जुलाई का जो पहला हफ्ता है वो इनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन 1st वीक ऑफ जुलाई के बाद इनकी सेहत में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी और पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। 2 ज़ोडिक साइंस ये हो गए जो कि पहले ज़ोडिक साइंस हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो उसके बाद बजाते खुद
चांद जिसका रूलिंग प्लैनेट है और चांद उस घर में जहाँ पे सन की प्लेसमेंट हो रही है बहुत ही अच्छी सूरत में। तो इस एतबार से तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर। कैंसेरियंस वालों के लिए ये पूरा महीना सोच के एतबार से, वसत के लिहाज से, चाहे वो वसत नज़री हो या वसत कल्बी हो, दोनों एतबार से। इसके साथ साथ कैंसेरियंस वाले सोशली तौर के ऊपर अपने लिंक्स को ग्रो करना शुरू करेंगे। कैंसेरियंस वालों के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन मूड स्विंग्स के अलावा इनकी चीज़ों में सस्टेन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। कि ये कोई भी काम जो शुरू करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ये डाइवर्ट होते रहते हैं, या ये कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे पूरे महीने में कुछ दिन इस तरह के आते हैं जिनमें इनके ऊपर थोड़ी सी सुस्ती गालिब आ जाती है, या कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इस तरह की होती हैं कि ये शुरू करते हैं तो गैर मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि 2 दिन काम किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। तो ये अनस्टेबल थॉट्स के हामिल रहते हैं पूरे ऑन एंड ऑफ हर महीने में। लेकिन मंथ ऑफ जुलाई इनके लिए इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा कि इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। गैर मुस्तकिल मिजाजी इनकी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रगल और एक्स्ट्रा वर्किंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए पूरा महीना ओवरऑल जहन के एतबार से, ख्वाहिशात के लिहाज से, सोशल लिंक्स के एतबार से, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जब यहाँ पे सन की प्लेसमेंट होगी तो कैंसेरियंस वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ निखरती हुई नजर आएंगी। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज जब निखरेंगी तो ना सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा करेंगे बल्कि इनके साथ जुड़े जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं पे फ़ायदा और ब्लेसिंग्स लेके आते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। यानी कि ये अपने पूरे कुंबे को, पूरे इनके सर्कल में जितने लोग हैं उनके साथ ये पूरे जैसे एक वालदा पूरे घर की फैमिली की देखभाल कर रही होती है। इसी तरह इस महीने कैंसेरियंस वाले लोग, इनकी ज़िंदगी में जितने लोग अटैच्ड हैं, ये उन सभी को एक साथ लेके चल के किसी बेहतर ज़िंदगी के रुख की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इस एतबार से तीसरा ज़ोडिक साइन कैंसर इस एतबार से बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अब कैंसेरियंस की हेल्थ की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कैंसेरियंस वालों के हेल्थ के एतबार से देखा जाए तो इनके हॉस्पिटल का, बीमारियों का रूलिंग प्लैनेट और इनके जायचे के फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ का रूलिंग प्लैनेट, दोनों इनके जायचे में अपनी कमज़ोर पोजीशन से बाहर निकले। अच्छा। तो इनके चार्ट में भी जुलाई से स्टार्टिंग से ही इनकी हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग से ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी इनकी कमर्स पोजीशन पिछले महीने ख़त्म हो चुकी हुई है, मंथ ऑफ जून में। तो इस एतबार से जुलाई इनके लिए हेल्थ वाइज कैंसेरियंस वालों के लिए अच्छा और खुशबख्त महीना है। ठीक है। अब हम लोग 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इस एतबार से जो हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन आ जाता है और वो ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। इस लिहाज से पूरे महीने का बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन बन जाएगा क्योंकि एक्वेरियस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट एक तवील अरसा से उनके अपने असेंडेंट पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे उसकी इस मंथ के स्टार्टिंग से पहले रेट्रोग्रेशन हुई है। अब इस प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन का होना ना सिर्फ एक्वेरियंस वालों के अपनी सोच के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ सैटर्न की नज़र पड़ेगी, जैसे कि सैटर्न की जो नज़र होती है वो तीसरी नज़र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सैटर्न की अगर हम लोग देखें तो उसके साथ साथ छठी नज़र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस एतबार से सैटर्न की जहाँ जहाँ नज़र पड़ रही है एक्वेरियंस वालों के लिए वहाँ चीज़ें पूरे महीने में हाईलाइट होती हुई नजर आई थी। जैसे कि एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो ये पूरा महीना उनकी ऐसी चीज़ें जो कि वो ट्रैवल के एतबार से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि वो अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के एतबार से कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ कर रहे हैं, नेबर्स के साथ कर रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं। सिबलिंग्स चाहे इनसे एज में बड़े हों या सिबलिंग्स चाहे एज में इनसे छोटे हों, दोनों तरह के सिबलिंग्स इनके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इनके हर तरह के रिश्ते जो कि इनके इज़ीज़ क़ारिब के साथ होंगे, बहन भाइयों के साथ होंगे, क्योंकि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेटेड पोजीशन पे है और उसकी तीसरी नज़र और 11वीं नज़र जाके पड़ रही है सिबलिंग्स के घर के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ जो कि इनकी 5वीं नज़र पड़ रही है इनके जायचे, छठी नज़र पड़ रही है इनके जायचे के 6th हाउस के ऊपर। तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों के लिए ये जो महीना होगा इनकी सेहत के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ऑन एंड ऑफ सेहत के एतबार से कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई स्ट्रगल थोड़ी सी इनको करनी पड़ेगी। तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों को चाहिए कि अपने मेडिकेशन को बहुत इम्प्रूव करें, ठीक है, अपने नॉलेज को ऑन एंड ऑफ ये चेक करवाते रहें। इसके साथ साथ एक्वेरियंस वालों को चाहिए कि जब भी ये ट्रैवल करें उससे पहले सदका जरूर दें, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो कि ये अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर चल रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि ये अपने रिलेटिव के साथ मिलकर चला रहे हैं, उस काम में कतई तौर के ऊपर कोई तब्दीली ना लेके आए।
जो चीज़ें ऑलरेडी जैसे चल रही हैं उसका एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें। तब्दीली लेके आएंगे तो इनके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ठीक है। दूसरा, इनको चाहिए कि ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई भी नए काम की बुनियाद ना रखें, क्योंकि इस महीने में ये ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई भी काम करेंगे या अगर इनकी ख्वाहिशात इनके कंट्रोल में नहीं होगी तो वो इनकी रिस्पेक्ट में या इनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लेट डाउन करती हुई नजर आती है। तो इस एतबार से एक्वेरियंस एक ऐसा वाहिद साइन है जो पहले 3 ज़ोडिक साइंस की अच्छाई के बाद एक्वेरियंस वालों के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा एहतियात नज़र आ रही थी, तो इस एतबार से ये इंपॉर्टेंट साइन था, क्योंकि अगर हम एहतियात वाली चीज़ इनको ना बताते तो फिर इनके लिए ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें एक्वेरियंस वाले लोग ये कर सकते हैं कि जहाँ पे ये केयर करेंगे, एहतियात करेंगे, वहाँ पे ये पूरा महीना ऑन एंड ऑफ एवरी सैटरडे सदका लाजमी तौर के ऊपर देना शुरू करें। क्या दें? सदका ये देंगे किसी भी काले रंग की चीज़ का, ठीक है, जिसमें चाय की पत्ती आ जाएगी, खजूरें आ सकती हैं, चॉकलेट्स आ सकती हैं, काला कपड़ा आ सकता है, काले तिल आ सकते हैं, काली दाल आ सकती है, कोई भी काले रंग की चीज़ हस्बे तौफीक ये सदका दे दिया करें। कितनी भी दे दें, पाव दे दें, किलो दे दें, जितनी इनकी तौफीक है। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस पूरे महीने में कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरा सैजिटेरियस है, वो हमेशा ही कभी आता ही नहीं है बीच में, उसका भी देख लें। देखिए सैजिटेरियंस वालों के लिए अगर हम वैसे मैंने आपको बोला था कि हर ज़ोडिक साइन किसी ना किसी तौर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सैजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो सैजिटेरियंस वालों के जायचे में इनके दूसरे और तीसरे घर का सेम रूलिंग प्लैनेट है जो कि सैटर्न है। सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेडेड हुआ है तो सैजिटेरियंस वालों को अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्लान आउट करने की ज़रूरत है। सैजिटेरियंस वाले लोगों को चाहिए कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ लेके जाएं। इसके साथ साथ सैटर्न वालों के जायचे क्योंकि तीसरे घर का भी रूलिंग है तो सैटर्न वालों को अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बिल्डअप करने की ज़रूरत होगी। सैजिटेरियंस वाले लोगों को चाहिए कि अपने साथ कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर रखें जो कि उनको ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला देता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है ऑन एंड ऑफ कभी कभी लूज कर जाएगा पूरे मंथ में। इस एतबार से ये मंथ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सैजिटेरियंस के जायचे में तो सैजिटेरियंस के चार्ट में इब्तदाई तौर के ऊपर सैटर्न और वीनस इनको डायरेक्टली तौर पर जहन 7वीं नज़र से इनके जहन को देख रहे हैं। ये इस एतबार से पॉजिटिव होगा कि सैजिटेरियंस वाले लोग इस महीने के पहले 10 दिन यानी कि 1 से लेकर 10 ऑफ जुलाई तक ये काफ़ी हद तक क्रिएटिव है, बोल्ड होंगे, एक्टिव होंगे, रिस्क टेकर होंगे और किसी न किसी तौर के ऊपर ये थोड़ा सा शाहाना मिजाजी की तरफ रहेंगे। लेकिन 11 ऑफ जुलाई से टिल द लास्ट और एंड ऑफ जुलाई इनके लिए चीज़ें निस्बतन जो है वो थोड़ी सी केयरफुल रहेंगी। अच्छा। क्योंकि इनके जायचे के मेजर प्लानिटरी पोजीशन जो हैं, जो एक तो इनका सेकंड और तीसरे घर का लॉर्ड प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड, उसके साथ साथ इनके जायचे में देखा जाए तो इनके जायचे के 9वां घर जो कि नसीब के घर का मालिक है वो इनके जायचे में चला जाएगा 8वें घर में। तो इस एतबार से सैजिटेरियंस वालों के लिए 11 ऑफ जून से लेके एंड ऑफ जुलाई 11 ऑफ जुलाई से लेके एंड ऑफ जुलाई तक इनके लिए अपनी डे टू डे जो रूटीन है उसको प्लान आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इनको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई हर्डल रहेगी। ऐसे ही जब भी ये पूरा दिन गुजारेंगे, पूरे दिन में अगर ये कोई बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं या किसी भी तौर के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो, चाहे ये किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, तो इनको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई इशू लाहक रहेगा। क्योंकि 9वें घर का ताल्लुक होता है आपके नसीब से, आपकी डेली बेसिस के ऊपर जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे सैजिटेरियंस लोग जो कि अपने होमलैंड से दूर जाके काम कर रहे हैं, जो कि अपने आबाई शहर से दूर हैं या अपने आबाई वतन से दूर है, पाकिस्तान से बाहर है, तो इस एतबार से भी ऐसे सैजिटेरियंस वालों के लिए भी ये महीना 11 ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा। ठीक है सर। कोई भी ऐसा काम जो कि ये अपनी जॉब से रिलेटेड कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो कि ये लोगों से गुफ्तगू या बातचीत या कम्युनिकेशन वाइज कर रहे हो, तो इनको ये 20 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। शुरू के 20 दिन नहीं, शुरू के 10 दिन अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। 11 जुलाई से लेके आखिर तक, ठीक है, 31 जुलाई तक ये इनके लिए जो है थोड़ा सा एहतियात वाला टाइम होगा। ठीक है। और इसी एहतियात में अगर ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके लिए अच्छी रहें, बेहतर रहें, पॉजिटिव रहें, तो ये सदक़े के तौर के ऊपर या खिदमत के तौर के ऊपर एक रूहानी रेमेडी कर सकते हैं। और वो ये कर सकते हैं कि इनके घर के करीब कोई भी जो मस्जिद है जहाँ पे मौज़न अजान दे रहा होता है, तो ये उस मौज़न की खिदमत कर दिया करें। अच्छा। जितनी इनकी तौफीक है, पैसों से कर पैसों से कर कुछ खाने को ले जाए, जो भी इनकी तौफीक हो, तो इनको चाहिए एवरी थर्सडे
उस मौजन की खिदमत कर दिया करें, उससे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो। तो ये ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी माशाल्लाह कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है और लोग हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं। और आपने देखा नाजरीन, बड़ा ज़बरदस्त फोरकास्ट उन्होंने बताया। और मेरा ख्याल से बहुत से लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, लेकिन ये देखें कि जिनका ये टॉप मोस्ट बता रहे हैं उनके लिए फेवरेबल है, और जिनका नहीं बताया उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी फेवरेबल होता है। लेकिन जिनका मोस्ट की बात अगर हम करें ना, तो टॉप मोस्ट यही ज़ोडिक साइन है। बाकी मैं हर एक के साथ ये इसलिए टॉपिक कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके अपने हवाले से। कोई हर बंदे की अपनी रीडिंग है, तो अपने हिसाब से इस चीज़ की कैलकुलेशन दे रहा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास है। अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।